आज की हमारी जो वीडियो है ना, वो आईसीटी के एक ऐसे टॉपिक पर है जो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखते हो तो आपकी मोस्ट ऑफ द एंट्रीज या तो गलत पॉइंट से एंटर होंगी या फिर मार्केट में आपको साइडवेज बिहेवियर देखने को मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। और मार्केट में जब एसएमटी या पीएसपी क्रिएट होती है, एसएमटी मतलब स्मार्ट मनी टेक्निक भी आप इसको कह सकते हो या ट्रैप भी इसको कहते हो, और पीएसपी को भी आप एसएमटी की एक किस्म कह सकते हो। ये बिल्कुल एसएमटी की तरह होती है, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेड की एग्जांपल भी शेयर की है जो मैंने अपने प्रीमियम चैनल में दी थी। अगर आप मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी नंबर मिल जाएगा और साथ ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, जहाँ पर भी चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरी जितनी भी ट्रेड हैं वो मैं लिमिट्स के साथ लगवाता हूँ, तो आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं मिलती, जिससे ये नहीं हो सकता कि मैंने आपको किसी और पॉइंट से एंट्री दी है और आप किसी और पॉइंट से एंटर करोगे। तो क्योंकि मैं लिमिट्स लगवा रहा हूँ तो आपने लिमिट्स के साथ ओपन करनी है और मेरे साथ मिलकर आप ट्रेड कर सकते हो। आपको साथ साथ सीखने को भी मिलेगा और आप अपनी ट्रेड भी कर सकोगे और प्रॉफिट भी बना सकोगे। टॉपिक्स जो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं वो कोर रिलेटेड एसेट की लेवल्स, टाइप्स ऑफ एसएमटी, सेशंस की एसएमटी, टेंथ स्विचिंग, प्रीमियम एंड डिस्काउंट में जो एसएमटी क्रिएट होने वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट। और साथ ही साथ एंट्री सिग्नेचर, यानी कि कैसे आप इसको एंटर करोगे, ये सारी चीजें साथ के साथ टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी बातें इस वीडियो से पता लगेंगी जो अभी तक आपको शायद यूट्यूब पर ना पता हो। अच्छा, सबसे पहली जो चीज है हमारे पास वो की लेवल्स है। की लेवल्स में मार्केट आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो पर ही आएगी मेरी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। जब मार्केट एक कैंडल ये बनाई, सेकंड और ये थर्ड कैंडल बना के जब मार्केट ने यहाँ पर एफईजी क्रिएट की और ये एक हाई कैंडल बनाकर मार्केट नीचे आ गई, तो अब मार्केट में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक एरिया ड्रा हो गया। आपने यहाँ पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया या नहीं किया, ये बिल्कुल अब एक अलग चीज है। आपके पास यहाँ पर एफईजी थी, मार्केट इसमें से रिजेक्शन लेता है और डाउन लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता है। ये क्या था? ये एक की लेवल था। ये भी एसएमटी की बात नहीं हो रही, ये की लेवल था। ठीक इसी तरह जब मार्केट में बास टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया बनाया और यहाँ पर एफईजी थी, ऑलरेडी मार्केट फिल करके गई थी। मगर मार्केट में क्या हुआ कि एक दो दिन मार्केट साइडवेज रहा तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी खा ली, तो भी ये की लेवल है। जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा तब भी मार्केट डाउन लिक्विडिटी तक जाता है और मार्केट जैसे यहाँ से भी इस लो के नीचे से भी लिक्विडिटी खा रहा है। आपको पता है एफईजी बास टाइम एक से ज्यादा बार भी फिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब मार्केट रिवर्स कर रहा है तो जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है तो यहाँ से आप नेक्स्ट कैंडल में बाय कर सकते। ये की लेवल थे। अभी ये एसएमटी नहीं था। आपको ये समझाने का मकसद ये था कि आपने एसएमटी की लेवल के साथ यूज करनी है, खाली हवा में यूज नहीं करनी। जैसे मार्केट प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ले, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी आप समझ सकते हो उसको, और इसी तरह मार्केट किसी पीडीआरए में एंटर करे, स्विंग लो स्विंग आई की लिक्विडिटी या फिर मार्केट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक टाइप किसी भी हाई टाइम फ्रेम के की लेवल में एंटर करे। ये की लेवल हाई टाइम फ्रेम के, लोअर टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो सेकंड चीज है वो हमारे अंदर एसएमटी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो पेयर्स के कोरिलेशन और नॉन कोरिलेशन होने का मकसद है। मैं अब आपको समझा दूं कि मान लो आप एक्सएयू यूएसडी यानी गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको गोल्ड को ही ट्रेड करते वक्त नहीं देखना है। हमारे साथ मसला ये है कि हमने एक गोल्ड के ऊपर जो एंट्री करनी थी ना, गोल्ड के ऊपर एक एफईजी थी हायर टाइम फ्रेम की, फॉर एग्जांपल वो गोल्ड की जो एफईजी थी वो मार्केट में हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट उसको हिट करते फिर मैं सेल या बाय करूं। लेकिन क्या हो कि मार्केट उस गोल्ड की एफईजी में एंटर करे बगैर ही मार्केट पहले ही सारे का सारा मूव दे दे। जैसे मैंने इस जगह पर आपको समझाया था ये वाले एरिया में कि ये आप इस एफईजी का वेट कर रहे थे, मार्केट यहाँ खड़ी थी, मगर क्या हुआ कि गोल्ड यहाँ तक आया, इस लो के नीचे से सिर्फ लिक्विडिटी खाई और जाके डाउन लिक्विडिटी हिट करती, तो अब आपकी ये जो गोल्ड की ट्रेड थी वो मिस हो गई, आपको पता लग। लेकिन अगर आप सिर्फ गोल्ड को देख रहे थे तो ये आपकी गलती थी। आपको गोल्ड को नहीं देखना है, सिर्फ आपको उसका कोरिलेटेड पेयर एक्सएजी यूएसडी जो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो यही एग्जांपल है, और इसके बाद यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की एग्जांपल है। दोनों इंट्राडे एग्जांपल हैं ताकि आपको ट्रेड करने में भी हेल्प हो। कोई फायदा नहीं है अगर मैं आपको इंट्राडे एग्जांपल नहीं दे रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर ही। जब ये एक्सएयू यूएसडी ने एक्सएजी यूएसडी के साथ कोरिलेटेड जो पेयर था, इसके अंदर क्या हुआ कि ये इसका कोरिलेशन पेयर है, ये 90% से भी ज्यादा गोल्ड की तरह ही काम करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हो सकता है कि गोल्ड में इस एफईजी के अंदर एंटर ना किया गया हो,
लेकिन सिल्वर ने एसएफईजी के अंदर एंटर कर लिया जो सिल्वर के ऊपर बनी थी। तो भी जब एसएमटी वहां पे क्या हुआ कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के की लेवल में एंटर कर दिया एक्सएजी यूएसडी में। तो आपकी जो ट्रेड थी वो आपने लेनी थी। अब वो किस पे लेनी थी वो मैं आगे अब आपको आगे चल के बताऊंगा। मार्केट ने अपने कोरिलेटेड पेयर के अंदर भी अगर की लेवल में एंटर कर दिया तो ये काफी हो जाता है। इस चीज को आपको समझना, ये कोरिलेशन पेयर है, आप इसको चेक कर सकते हो एसएमटी के लिए, या फिर आप नॉन कोरिलेशन पेयर जो कि डॉलर इंडेक्स है आप उसको भी चेक कर सकते हो। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि मार्केट कैसे उसको बनाती है। अच्छा, अब क्या है कि मार्केट में एक्सयू यूएसडी, एक्सजी यूएसडी और डॉलर इंडेक्स के साथ तो आप चेक कर सकते हो, मगर इसको आप यूरो यूएसडी के साथ भी चेक कर सकते हो। ये एक लेस कोरिलेशन पेयर है, मतलब ये ज्यादा तो इसकी तरह कोरिलेट काम नहीं करता, मगर फिर भी ये काम करता है। और अगर आपको इसमें भी एसएमटी देखने को कभी कभार मिल जाए तो आपको अगर इस चीज का यकीन है कि हाँ ये मार्केट इस लेवल तक तो काम करेगा ही, तो फिर आपको एक्सयू यूरो के अंदर XAU EUR वो भी एक पेयर है, आपको उसको चेक करना है। इनमें से जो अच्छा से पेयर ट्रेड हो रहा हो उसी पेयर के अंदर आपको बाय या सेल करना है। अब ये एक बिल्कुल अलग बात है, ये क्योंकि एक कंप्लीट मास्टर क्लास तो है, लेकिन ये थोड़ा सा एक मुश्किल चीज है, वो मैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ट्रेड लेकर भी और ये सारी चीजें भी। अब आपसे फिर बहरहाल ध्यान ये रखना है, ये बिल्कुल लॉस कोरिलेटेड है। अगर इनके अंदर एसएमटी मिल जाए तो बेस्ट है, अगर इसके अंदर मिल रही है, आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो यूरो यूएसडी के साथ भी अगर आपको एसएमटी देखने को मिल जाती है तो भी ट्रेड हो जाती है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आपको यकीन है कि ये ट्रेड चलेगी एसएमटी देखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अब जब आप यूरो की बात करते हो तो उसमें कोरिलेशन पेयर में आपको जीबीपी यूएसडी के अंदर देखना होता है। मान लो मैंने यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड लेनी है तो मैं जीबीपी यूएसडी के अंदर एसएमटी देख सकता हूँ और डॉलर इंडेक्स के अंदर भी देख सकता हूँ, और यहाँ पर भी कोरिलेटेड में लेस जो कोरिलेटेड है वो एक्सयू यूएसडी। अब बात आती है करेंसी पेयर के अंदर जो क्रॉस पेयर होते हैं, मतलब उनके साथ यूएस डॉलर नहीं जुड़ा हुआ, वो मेजर पेयर नहीं है, वो क्रॉस पेयर है, जैसे कि जीबीपी और जेपीवाई यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन, और इसी तरह यूरो जेबीपाई, यहाँ पर यूरो और जापानीज येन। जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई के अंदर भी आप कोरिलेटेड एसएमटी देख सकते हो। इनका कोई नॉन कोरिलेटेड पेयर नहीं है, इसके अंदर बस आप थोड़ा सा फ्यूचर पेयर इनके चेक कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इनका कोई लेस कोरिलेटेड भी नहीं है, आप मतलब एसएमटी देख सकते हो। और जब आपने ट्रेड लेनी होती है तो दो चार चीजें और भी होती हैं कि आपको ना चेक करना होता है उस कोरिलेटेड का एसएमटी के साथ साथ फ्यूचर पेयर भी देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा जो पेयर है ना वो ज्यादा मजबूत है बाय या सेल करने के एतबार से। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ एसएमटी एंड पीएसपी। एसएमटी जो है वो कितने टाइप्स की है? फर्स्ट स्टेज एसएमटी, टू स्टेज एसएमटी, वन स्टेज पीएसपी, टू स्टेज पीएसपी। अच्छा, इनके अंदर कोई खास फर्क नहीं है। बेसिकली पीएसपी के अंदर मार्केट में स्विंग हाई या फिर ये जो स्विंग लो होते हैं, ये इस तरह यहाँ पर ये यूरो यूएसडी है, इसमें मार्केट ने इस हाई के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है, इस वाले हाई ने, लेकिन ठीक उसी टाइम पर ये जो हाई था वो ये वाला हाई था जीबीपी यूएसडी के अंदर। मगर मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ आपको पता है ये वाली लिक्विडिटी उठाई गई है इस हाई के ऊपर से यूरो यूएसडी में, लेकिन जीबीपी यूएसडी के अंदर ये वाली लिक्विडिटी नहीं उठाई गई ना इस हाई के ऊपर से ठीक इसी टाइम पर। तो अब आपको अगर सेल करना है तो आपको किस पेयर में सेल करना है? सबसे पहली चीज जो है, इसको हम एसएमटी कहते हैं कि एक मार्केट ने यहाँ पर मार्केट ने हाई क्रिएट किया, यहाँ पर हाई क्रिएट नहीं किया। अब आपको वन स्टेज एसएमटी के अंदर एक चीज समझो, आपको किस पेयर के अंदर सेल करना है? जो पेयर वीक है। वीक पेयर कौन सा है? ये वाला जीबीपी। वो यूएस डॉलर के अंदर मजीद हाई नहीं बना पा रहा, क्योंकि वो यूएस डॉलर के मुकाबले में मजीद हाई नहीं बना पा रहा, तो आपको तो सेल करना था वीक, क्योंकि ये पेयर वीक है ना, आपको ये स्ट्रक्चर का ऑर्डर फ्लो सेल है। एक तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको बाय करना है या सेल करना है। जब मान लो आपने सेल करना था तो आपको यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के अंदर इस टाइप की एसएमटी क्रिएट हो गई। अब जब आप सेल करोगे तो आपको जीबीपी यूएसडी में सेल करना है। आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, ये लो और ये लो इन दो कैंडल्स ने हिट कर दिया है ठीक इसी टाइम पर। जो ये वाला लो है और ये वाला लो है अभी तक इस वाले पेयर में हिट नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही रहता है कि मार्केट में ये वाला जो पेयर था वो हाई बना गया, ये स्ट्रॉन्ग पेयर है। अगर आप सेल करते तो इसमें आपकी मजीद लिक्विडिटी के भी चांस रहते और मार्केट सर्वाइव करके नीचे पहुंचता। नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स भी यहाँ पहुंच जाएंगी, लेकिन जब तक ये मार्केट बहुत बड़े टारगेट दे चुका होगा आपको, वो अब अलग बात है ना कि मतलब आप कहो कि मैंने तो 1/3 या 1/2 ही बुक करना, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। आप ये समझो कि आपको अपने टारगेट में सर्वाइव नहीं करना, आपको एक ऐसी एंट्री के अंदर एंटर करना है जो साइडवेज होने के बजाय आपको जल्द से जल्द आपकी जो टारगेट है वो डाउन लिक्विडिटी को हिट करे। तो वो पेयर जो यहाँ पर वीक था सेल करने के एतबार से जो पेयर वीक था उसके अंदर आपको सेल करना था, तो आपकी जो सेल थी ना वो आपको जल्दी टारगेट देती जीबीपी यूएसडी के अंदर।
अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टू स्टेज एसएमटी के बारे में। देखो क्या हुआ कि मार्केट ने इस पॉइंट से ये एक लो क्रिएट किया। अब आप यहाँ पर वो सेल की एग्जांपल थी, बाई की एग्जांपल है। मैं इसको कहता हूँ ये मेरे पास XAU USD है और ये XAG USD है, या इसको आप XAG USD कह लो, इसको XAU USD कह लो। मतलब ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। सिल्वर के अंदर मार्केट ने क्या किया, ये टाइम पर जो ये वाला लो था, यहाँ पर ये वाला लो था, जब मार्केट ने ये वाला लो इधर उड़ा दिया, आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये वाला लो उड़ा रखा है इस जगह पर, यानी इसके नीचे से लिक्विडिटी ली है। ठीक इसी टाइम पर ये वाली कैंडल बनी है गोल्ड के अंदर, गोल्ड ने इस लो के नीचे से लिक्विडिटी नहीं ली। ये बाई की एग्जांपल है। अब ठीक क्या हो कि मार्केट, अब ये वाली जो आप ये वाली कैंडल देख रहे हो, इसने क्या किया, फिर मजीद लिक्विडिटी खा ली इस लो के नीचे से भी। लेकिन ठीक इसी टाइम पर जो XAG USD था, मन सिल्वर था, उसने लिक्विडिटी नहीं खाई। सॉरी, गोल्ड जो था उसने लिक्विडिटी नहीं खाई, सिल्वर ने लिक्विडिटी खा ली। तो जब उस सिल्वर ने लिक्विडिटी खा ली और इसने नहीं खाई, तो अब आपको बाय किस में करना था, जो स्ट्रॉन्ग पेयर था। स्ट्रॉन्ग पेयर में आपको बाय करना है। जब आपने बाय करना है तो स्ट्रॉन्ग पेयर में करना है। कि मार्केट इसमें मजीद लो नहीं बना रहा, देखो इसने पहले लो बनाया है यहाँ पर, अगर आप इसमें ही बाय करते तो मार्केट में आप किसी भी मान लो पॉइंट से, जैसे यहाँ पर MSS हो जाता, पहले मार्केट में आपने जैसे MSS करके एंट्री लेते तो मार्केट इसके नीचे स्टॉप लॉस खाती, आपका स्टॉप लॉस के नीचे ही आना था, तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा के बाय जाता, चला उसने बाय जाना ही है। लेकिन ठीक इसी जगह पर जब आप अगर इस पेयर में बाय करते जो स्ट्रॉन्ग पेयर था, और आपको बाय भी स्ट्रॉन्ग पेयर में करना चाहिए, वीक पेयर में सेल करना चाहिए, जैसे मैंने वहां पर पीछे आपको समझा था, स्ट्रॉन्ग पेयर में आपको बाय करना था। तो जब मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी खा के MSS क्रिएट किया, तो ये आपको पता था स्ट्रॉन्ग पेयर। और ये कैसे पता लगा आपको, ये वाली SMT ने पहले ही बता दिया था, तो आपको ये टू स्टेज SMT है, यानी पहले ये SMT हुई और फिर यहाँ पर ये वाली अलग SMT हुई। तो ये दोनों बार ये वाला जो पेयर था गोल्ड वो स्ट्रॉन्ग था, तो आपको इसी पेयर में बाय करना था MSS होने के बाद। ये चीज क्या है, ये आप जो SMT देख रहे हो यहाँ पर ये हायर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल हो रही है। आपको ये पता है ये तेजी से इसकी तरफ पहुंच चुका है। ये देखो ये फर्स्ट हाई तक भी नहीं पहुंचा इस वाली कैंडल में, और ये इस वाली कैंडल में फर्स्ट हाई पे भी पहुंच गया, ये अगली कैंडल में सेकंड हाई तक भी पहुंच जाएगा। ये टू स्टेज SMT। अच्छा, अब SMT के अंदर एक चीज आप देख लो कि यहाँ पर मार्केट कैंडल के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर जाती है, यानी कि स्विंग लो और स्विंग हाई के नीचे से एक पेयर के अंदर मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ये देखो लिए, और एक के अंदर नहीं लेता। लेकिन जो PSP है वो एक बिल्कुल अलग चीज, वो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये वन स्टेज PSP है। मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई बनाया था इसको आप कौन सी एग्जांपल में ले सकते हो, यूरो USD में ले लो, ये यूरो USD है, या आप कहो ये GBP JPY है, जैसे मैं भी पीछे, ये GBP JPY है। इसके अंदर मार्केट ने ये जो हाई क्रिएट किया था यूरो, ये GBP JPY में वो वाला हाई लेके मार्केट ने जो कैंडल की क्लोजिंग की वो बुलिश की है। ये देखो ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, मगर ठीक उसी टाइम पर ये GBP JPY था, ये यूरो JPY था। मार्केट ने इस हाई के ऊपर से यहाँ भी इस टाइम पर इसी सेम टाइम पर लिक्विडिटी खाई है सेम टाइम पर, मगर यहाँ पर कैंडल बुलिश क्लोज हुई है और यहाँ पर कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। तो जो अच्छा रिवर्सल है वो इस वाली कैंडल के अंदर मिलेगा आपको। अभी यहाँ पर मुझसे अलग बन गई, मतलब ये असल में ना ये वाला जो पेयर है, क्योंकि इसने ये वाली क्रिएट किया ना, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं पहुंचना था इस वाली लिक्विडिटी तक, इस वाले लिक्विडिटी ने पहुंच जाना था। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं, आप इसके अंदर ना कोई बिल्कुल अलग चीज नहीं है। यहाँ पर जैसे मार्केट ने नीचे स्वीप करके किया ना, तो मार्केट यहाँ पर भी इस पहुंच जाएगा, मगर जल्दी पहुंचना ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। ये PSP है। PSP में क्या है, लिक्विडिटी तो खाएगा लेकिन कैंडल की क्लोजिंग मैटर करेगी। यहाँ कैंडल बुलिश क्लोज हुई है और यहाँ पर मार्केट में कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। अब हम बात करते हैं टू स्टेज PSP के बारे में। आप ये देखो कि जब मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की, PSP क्रिएट की, तो पेयर में तो दोनों में ही लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने की है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो टू स्टेज PSP कैसी दिखती है वो मैं आपको बता दूं। ये मार्केट ने कैंडल के नीचे क्लोजिंग करी, ये सेल में क्लोज हुई और ये हो गई बाय में क्लोज, क्योंकि ये बाय में क्लोज हुई है। तो अब क्या कर रही है मार्केट इस वाली कैंडल में, क्योंकि नीचे क्लोजिंग है तो बायस तो अभी इसी सेल साइड पर है, तो ये इसको डन करके बाय जाएगा, बाय ही जाएगा, ऑर्डर फ्लो उसी साइड पर है। लेकिन ये क्या हो रहा है आपको ये चीज समझनी होगी, मतलब मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लेगा और सेकंड में लिक्विडिटी नहीं लेगा, क्योंकि PSP क्रिएट हुई है, टू स्टेज PSP है ये। यानी पहले मार्केट लिक्विडिटी लेगा और फिर मार्केट लिक्विडिटी नहीं ले रहा। तो यहाँ पर मार्केट ने जब लिक्विडिटी लेकर बाय में क्लोजिंग कर दी, तो आपको इस वाले पेयर में बाय करना था। जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से मुझसे
बनाते वक्त ये मिस्टेक हो गई, ये सेल कर रहा था तो आपको इस वाले में सेल करना था, ये तो बाय में क्लोज हुई थी, तो इसका अभी जो बायस थे वो मैटर तो कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पर क्या है, आप ये नोट करो कि यहाँ पर अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है तो ये वाली कैंडल के अभी भी बायस बाय है, वहाँ की मजीद लिक्विडिटी भी खा। अब वो अलग चीज़ है कि मार्केट में ये वाली कैंडल के बायस, ये क्लोजिंग इस वाले हाई से नीचे आ जाती, आपके ये वाली कैंडल में बायस वैसे सेल साइड पर, फिर आप दोनों में से किसी पे भी कर सकते थे, लेकिन बेस्ट इसी वाले में रहेगा, तो इसके बायस सेल साइड पर ही है। अब ये किसी जगह पर जब हम यहाँ पर देखते हैं 2 स्टेज पीएसपी में, तो यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी खा के नीचे क्लोज हुआ तो बायस अभी सेल साइड पर ही है इस कैंडल के। अच्छा, कैंडल चाहे 1 मिनट की भी हो, जो बायस रहते हैं वो इसी तरह से ही डन होना था। आप ये नहीं देख सकते कि इसके अंदर वो वाले वीकली या बाय, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि भाई ये तो वीकली कैंडल नहीं है तो इसकी एक्यूरेसी इतनी। असल चीज़ ये नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए बाय या सेल करने के लिए। यहाँ पर हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 स्टेज पीएसपी में पहली बार तो लिक्विडिटी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कैंडल का फर्क होगा। ये एक पेयर के अंदर कैंडल सेलिंग में क्लोज हुई है, दूसरे में मार्केट में लिक्विडिटी खा के बाइंग में क्लोज हुई है, ये पीएसपी है। और 2 स्टेज पीएसपी है कि मार्केट एक में लिक्विडिटी खा लेगा, एक में नहीं खाएगा, यानी कि जिस तरह यहाँ पर नहीं खाई और यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है, जैसे ही वो क्लोज होगा या जिस तरह ही आपको यहाँ पर एमएसएस मिलेगा तो आप ट्रेड का। अब देखो यहाँ पर तो आपको एमएसएस मिल गया होगा मगर यहाँ पर नहीं मिला, तो जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा, ये वाली जो मूवमेंट आनी है, तो जैसे ही मार्केट इसमें एंटर करके यहाँ पर एरिया से लिक्विडिटी लेके मार्केट, जैसे यहाँ पर कोई ना कोई, जैसे अगर 1D का टाइम फ्रेम की कैंडल है तो यहाँ पर 1H के ऊपर या 4H के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जिससे मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर गया, तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा होगा, सेम उसी टाइम पर इसके नीचे से लिक्विडिटी साफ करेगा। जैसे ही मार्केट इसके नीचे से लिक्विडिटी साफ करेगा, एसएमटी मिलेगा। फिर जब एसएमटी मिल गया ना, देखो जैसे आप वेट कर रहे थे मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पर डन करके जब एमएसएस किया ना, और यहाँ पर मार्केट ने इस जगह पर एमएसएस किया तो यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं खाई, इसमें खाई, तो आपको बस बाय करना था इस वाले पेयर में, यानी ये जीबीपी जेपीवाई था, ये यूरो जेपीवाई बताया था आपको मैंने। अब हम बात करते हैं सेशन की एसएमटी के बारे में, एशिया प्लस लंदन एसएमटी, स्मार्ट मनी टेक्निक या ट्रैप। देखो एशिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और उसके बाद रिट्रेसमेंट आ गई, ये यहाँ पर खत्म हो गया। इस जगह से आपका मान लो लंदन स्टार्ट हुआ, ये आपका मान लो 00 मिडनाइट था। 00 मिडनाइट के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है और एशिया के हाई से लिक्विडिटी खाई है। इसी जगह पर ही इस पेयर को आप कोई भी नाम दे लो, मैं इसको कहूंगा ये जो पेयर है वो गोल्ड है और ये कौन सा पेयर है, ये सिल्वर है। अब जब मार्केट ने इस वाले पेयर के अंदर एशिया का ये हाई बना था और यहाँ पर सिल्वर के अंदर ये वाला हाई बना था, लेकिन लंदन के अंदर मार्केट ने लिक्विडिटी खाई ऊपर जाके, लेकिन एशिया के ऊपर से लंदन ने लिक्विडिटी नहीं खाई, लंदन ने मजीद हाई नहीं क्रिएट किया एशिया के ऊपर। तो ये जो सिचुएशन हो गई, तो अब ये लंदन के ऊपर हाई बन गया। अब ये लंदन के अंदर जब हाई बना तो मार्केट नीचे आया, जैसे ही मार्केट इधर एफवीजी में एंटर हुआ ना, तो यहाँ पर तो एक तो ये तो सेलिंग है, लेकिन आपको इस पेयर में तो सेलिंग करनी नहीं थी। अब ठीक इसी जगह पर जब मार्केट में यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो लो बना था, ये वाला लो, यहाँ पर भी आपको एक टाइप की एसएमटी देखने को मिली। यहाँ पर ये वाला लो इस वाले पेयर में नहीं लिया गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पेयर था, ये वीक पेयर था, तो ये वाला लो मार्केट ने उठा दिया। अब इसके ऊपर जब मार्केट वापस पहुंचा है तो ये वाला स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर आपकी एसएमटी क्रिएट हुई दोबारा न्यूयॉर्क के साथ। लंदन ने यहाँ पर हाई क्रिएट किया और न्यूयॉर्क ने लिक्विडिटी नहीं खाई लंदन के ऊपर से, लेकिन सिल्वर के अंदर मार्केट ने जो लंदन का हाई था उसकी लिक्विडिटी खा के नीचे क्लोजिंग की है, इसने बगैर खाए क्लोजिंग किया। तो ये जो लो बना है ये वाला आप लो देख रहे हो, और ये वाला जो लो है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेयर है इसलिए मार्केट अभी इस लो तक नहीं पहुंचा। यहाँ पर जैसे ही एमएसएस हो गया तो आपको जैसे ही मार्केट वापस इस एरिया को ट्रेड करता तो आपको इसमें सेल करना था, इसमें सेल नहीं करना था क्योंकि यहाँ पर करंट टाइम में एमएसएस जो है या एसएमटी जो है वो ये वाला पेयर स्ट्रॉन्ग रह गया। बेशक सुबह ये वाला पेयर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिलहाल करंट कंडीशन के अंदर ये वाला पेयर स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको सेल करना है, आपके बाय सेल साइड पर है जो चीज भी है, देखो एसएमटी तो सिर्फ एक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है जो आपको अच्छी ट्रेड में एंटर करने के लिए समझाती है, फिर हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन भी है। जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होता है तो कैंडल के अंदर एसएमटी भी आपको देखने को मिल जाती है, स्ट्रक्चर पे भी हायर टाइम फ्रेम पे मिल जाती है, तो बड़े मूव के लिए। अच्छा, जब ये मार्केट में इसके अंदर अब आपको सेल नहीं करना था, इसके अंदर ये वाला लो ब्रेक होती है, आपका एमएसएस हो गया, इस जगह से आपको सेल करना, मार्केट नीचे आया था, इसमें नहीं करना था क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेयर था, ये मजीद हाई भी बना सकता है। यहाँ से मार्केट उठ के ये वाला हाई तो ब्रेक कर सकता है, यहाँ से उठ के मार्केट जब ये वाला हाई अगर मान लो ब्रेक करने चला गया तो ये वो ज्यादा यहीं पहुंचेगा, तो वो वापस गिरेगा और ये वाला लिक्विडिटी खा के मार्केट गिर जाएगा। लेकिन आपको अपनी एफईजी से सेल करना है यहाँ पर क्योंकि ये वीक पेयर है, और सेल आपको किस पेयर में करना है, वीक पेयर में। तो ये आपका गोल्ड था और ये सिल्वर था, यहाँ पर आपको गोल्ड के अंदर सेलिंग करनी थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के स्विच होने पर। देखो एक मार्केट में क्या है कि स्ट्रेंथ स्विचिंग है, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो पीएसपी वाली है,
कि मार्केट ने फर्स्ट में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नीचे करी और यहाँ पे बुलिश में कर दी। ये आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो स्विच हुई है फर्स्ट टाइम में, ये दिख नहीं रही है लेकिन स्विच हुई है। आपका जो स्ट्रक्चर का ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश में शिफ्ट होने लगा है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर जब 2 स्टेज पीएसपी आपको यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ लिक्विडिटी खाई और यहाँ नहीं खाई, तो आपका जो स्ट्रेंथ थी वो स्विच हो गई अब मुकम्मल। अब आपको बाय करना था। मार्केट देखो इस वाली कैंडल के ऊपर इस हाई तक नहीं पहुंची, यहाँ पर इसी वाली कैंडल पे हाई पे पहुंच गई। फिर मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर रह गए। ये वाली कैंडल ने यहाँ पर ये क्या किया, ये बुलिश क्लोज हुई है और यहाँ पर ये वाली कैंडल उसी टाइम पर सेकंड पेयर के अंदर जो उसका कोरिलेटेड पेयर है उसने सारी लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज किया है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये तो बन गया ब्रेक आवे गैप, क्योंकि सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर थर्ड कैंडल ने क्लोज किया। लेकिन ठीक इसी टाइम पर अब जो मैं आपको शुरू में बात की थी वो शुरू में कि आप वो एफवीजी के चक्कर में बैठ गए। देखो एफवीजी ये भी है, एफवीजी ये भी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये वाली एफवीजी एंटर नहीं की, जबकि कोरिलेटेड पेयर में ये गोल्ड था। आप इसी की ताड़ में बैठे रहे कि मार्केट इसके अंदर आए, जब मार्केट इसमें एंटर करेगी फिर मैं बाय करूंगा। लेकिन जब ये आप कोरिलेटेड पेयर देख लेते ना, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या की, ये मार्केट ने ये वाली एफईजी जो बनाई थी, ये वाली एफईजी, इसके अंदर ये कैंडल जिसमें जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो आप इसमें ट्रेड कर रहे हो। देखो एक चीज सुन लो, आप बाय कर रहे हो, पेयर बाय यही है, आपको बाय इसी पेयर के अंदर करना है। लेकिन आपने इस वाली एफईजी का वेट नहीं करना, क्योंकि ये वाली एफईजी ये फिल कर देगा सेकंड टाइम फ्रेम पर। और ऐसा बहुत बार होता है। आपके जो कोरिलेटेड पेयर है, मतलब सेकंड टाइम फ्रेम कह दिया, सेकंड जो पेयर है ना कोरिलेटेड पेयर, ये गोल्ड है जैसे ये सिल्वर, सिल्वर के ऊपर जो एफईजी क्रिएट हुई थी वो फिल हो गई, इस वाली कैंडल ने कर दी। और यहाँ पर जो गोल्ड के ऊपर एफईजी क्रिएट हुई थी वो फिल नहीं हुई, क्योंकि वो ब्रेक आवे गैप था मार्केट में, आपको इसमें बाय करना था। अब आप ये कहोगे कि भाई एफईजी तो इसमें फिल हुई है, लेकिन आपको यार ये समझना पड़ेगा कि आपके पास जो ये वाले हाईज अभी जो पीछे पड़े हुए ना, ये पेंडिंग है। यहाँ पर ये चाहे ये देखो ये वीक थे, लेकिन इस टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग है। ये जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये अब ये वाला पेयर डन करेगा। ये पेयर एक बार डन करके आ गया, अब ये वापस घूम के ये वाली लिक्विडिटी डन करेगा और ये नेक्स्ट कैंडल में ही ये सारी लिक्विडिटी डन कर देगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग खड़ा है। यहाँ पर ये इस टाइम पे देखो वीक खड़ा है, क्योंकि इसने एक लो भी बना दिया है, मजीद लो भी नहीं, कि हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल मजीद लिक्विडिटी खा के बाया जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मार्केट में यहाँ ओपन होगी, इस वाले जैसे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट है इसको टैप करेगी और ये वाली हाई के डन कर देगी। तो आपको इस वाले पेयर के अंदर बाय करना है, और ये है, इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ स्विचिंग। ये स्ट्रेंथ स्विच हो रही है एक पेयर से दूसरे पेयर में, एक पेयर कमजोर या मजबूत हो रहा है दूसरे पेयर के मुकाबले में। तो अब आपको बाय किस में करना था, गोल्ड के अंदर, ये वाले पेयर में, क्योंकि इसने मजीद लो नहीं क्रिएट किया। इसने लो क्रिएट किया, एक और कर सकता है, ये लो नहीं क्रिएट करेगा। आई होप ये वाली जो बात है ये आपको समझ आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज देखो, विच पीडीआर इज फिल एक्चुअली, ये मैं बहुत बार आपको मैंने पूरी वीडियो इसके ऊपर आपको पता पहले ही बना रखी है। तो जो टाइप ऑफ एसएमटी में एंड पीएसपी में जो विच पीडीआर इज फिल एक्चुअली, ये वो ये विच पीडीआर इज वर्क एक्चुअली, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन यहाँ पर ये एडवांस चीज है बिल्कुल। वहां पर आपको 2-4 चीजें ही मैंने समझाई थी, जैसे कि आपको डबल टाइम फ्रेम पीडीआर मिलेगा या डबल पीडीआर मिलेगा। डबल टाइम फ्रेम मतलब सेम ही जगह पर 2 पीडीआर हो सकते हैं 2 टाइम फ्रेम के, मतलब वहीं पर सेम। अच्छा, वो वाली वीडियो आप देख लेना। विच पीडीआर इज फिल एक्चुअली, नहीं कौन सा पीडीआर यहाँ पर एक्चुअल में फिल होगा, ये बड़ी जरूरी बात है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो ये ब्रेक आवे गैप था। चलो ये यहाँ से तो ये फिल हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। मगर यहाँ पर तो ये दोनों ही फेयर वैल्यू गैप है। ये देखो, ये सेकंड कैंडल का हाई है, ये तो बुलिश कैंडल क्लोज हुई पड़ी है, यहाँ पर भी बुलिश कैंडल क्लोज हुई पड़ी है, तो ये तो फेयर वैल्यू गैप है। सवाल ये है इनमें से कौन सा फिल होगा। तो जो थर्ड कैंडल आप ये वाली जो देख रहे हो ना, ये वाली मेरे भाई, ये बहुत मैटर कर रही है ये कैंडल। तो यहाँ से नोट करो, जो अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, इनके अंदर एफवीजी दोनों में किसके नजदीक है। यहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफईजी इतनी दूर है, और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एफईजी ये नजदीक है। तो जो सबसे ज्यादा चांस है जिस एफईजी के फिल होने के, अगर एसएमटी क्रिएट होगा, तो ये तो बिल्कुल अलग चीज है कि मार्केट वैसे ही दोनों को दोनों पेयर में फिल करते। लेकिन अगर एक में ही फिल हो तो आप क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे किस में तो लाजमी फिल होगा। तो वो ये वाला पेयर है, क्योंकि इसके नजदीक पड़ी है ये वाली एफईजी। और यही चीज मैंने इस जगह पर आपको दिखाई है कि मार्केट में ये कैंडल में ये वाले पेयर में मार्केट ने इस एफईजी को फिल किया और इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ा। लेकिन ठीक इसी जगह पर मार्केट ने इस वाली एफईजी में ये फिल नहीं किया, क्योंकि ये एफईजी से दूर पड़ा था।
कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पर हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया और क्लोज हो गया। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, एफईजी के अंदर एंटर किया, लो बनाया, क्लोज हो गया। सेल किस में करना था? ऑर्डर फ्लो सेल है, इस वाले पेयर में करना था, चाहे एफईजी फिल नहीं हुई, ये नहीं आपने देखनी। एफईजी फिल है आपका कोरिलेटेड पेयर में, एसएमटी फिल, एफईजी फिल तो समझ लो आपके एंट्री टाइम फ्रेम वाले, एंट्री वाले पेयर में भी फिल। कोरिलेटेड पेयर को आपने वही पेयर मान के चलना है। अब ये जो नॉन कोरिलेटेड को भी वैसे आपने मान लेना है, कोरिलेटेड को बहुत ज्यादा मानना है, और नॉन कोरिलेटेड जो कि डॉलर इंडेक्स है, अगर आप कोई भी यूएसडी पेयर के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो ये जैसे ही मार्केट इस वाली एफईजी में फिल हुआ तो आप इसमें सेल कर लो, बेशक कर सकते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कल एक नई कैंडल ओपन हो और वो इसकी भी लिक्विडिटी खा ले। यहाँ पर मार्केट में ये वाली कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के तो को हिट करके गई है पहली ही कैंडल में, तो आपको इसी में सेल करना था। आपको ड्राउन लिक्विडिटी तक नहीं जाना था, जाना था ना ड्राउन लिक्विडिटी तक, तो इसी पेयर को अंदर आपको सेल करना था, क्योंकि ये वीक पेयर है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वीक पेयर में सेल करना। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो यार भाई अभी तो चार्ट पे घुमाए जा रहे हैं इतनी देर से, मतलब यार ये आगे क्यों नहीं जाता। जब तक मैं आपको ये चीजें नहीं सिखाऊंगा, ये वीडियो आपको स्ट्रक्चर का मास्टर बना देगी, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको देखनी तो पड़ेगी। मतलब ये कि अगर आपने खोल लिए तो यार देख लो। आपने 10 वीडियोस देखने से बेहतर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये वीडियो है, ये आपको सिखा देगी कि विच पीडीआर इज वर्क एक्चुअली और विच पीडीआर इज फिल एक्चुअली, कौन सा पीडीआर फिल होगा, कौन सा नहीं होगा, कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी, ये एक एक चीज। अब बात करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स के बाद। मार्केट में यहाँ से लेकर ये एक लो क्रिएट हुआ, यहाँ ये लो प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया, ये वाली कैंडल बाय गई, यहाँ पर ये वाली कैंडल इतनी ही बाय गई, बस देख लो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो पीडीआर इस वाले पेयर में फिल हुआ वो ऊपर वाली एफपीजी थी, ये वाली एफपीजी थी, लेकिन ठीक इसी जगह पर यहाँ पर जो पीडीआर फिल हुआ वो ये नीचे वाली एफपीजी थी। इसके ऊपर देख लो कि इस एफपीजी के ऊपर इस जगह से देखो कि एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, विक मारी है, वापस आ गई। ठीक इसी जगह पर इस कैंडल ने तो लिक्विडिटी खाई है, इस वाली कैंडल ने दोनों के साथ ही लिक्विडिटी खा के नीचे, तो ये वाले पहले ही एफपीजी में पहुंच गई, फिर मार्केट ये वाली ओपन हुई, इसने मजीद लिक्विडिटी साफ करी है वहां से और फिर सेल आई है। अब क्या हुआ, ये 2 कैंडल रिजेक्शन है, इसको आप ये भी कह सकते हो, या जिस तरह से ट्रेड का जो फ्रैक्टल मॉडल है, आपको सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर एंट्री मैंने सिखाई हुई है, आपको पता है। इसीलिए मैं मोस्टली यानी कि कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बड़ी मैटर करती है। यहाँ पर ये कैंडल ने एफईजी में एंटर करके रिजेक्शन ली है, ठीक उसी के बाद मार्केट मजीद लिक्विडिटी हाई क्रिएट की है, फिर ये लिक्विडिटी मार्केट ने डन कर दी है इस जगह पर, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है। ये पेयर में अब ऑर्डर फ्लो किस साइड है? सेल साइड। तो सेल किस में करना है? वीक पेयर में। वीक पेयर कौन सा? ये वाला। आपको ये वाली लिक्विडिटी तो दिख रही है, लेकिन ये भी मेन लिक्विडिटी है कि मार्केट ने यहाँ पर इस हाई से लिक्विडिटी खाई है, यहाँ पर नहीं खाई, तो सेल करने के लिए ये वाला पेयर है। नेक्स्ट अगली कैंडल इस तक तेजी से पहुंचेगा। ये देखो यहाँ पर ये वही स्ट्रक्चर है। ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी, ये वाली कैंडल में मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची, ये देखो ये कहाँ तक पहुंच गया। अच्छा अब एक और चीज, हल्की सी चीज है, समझ लो। ये डन हो गया यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने लो के नीचे लो नहीं बनाया, तो ये जो एसएमटी है वो काउंटर एसएमटी है बिल्कुल। यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ गई, यहाँ पर मार्केट ने अभी लो नहीं बनाया, तो यहाँ पर लो क्रिएट हो गया और यहाँ नहीं हुआ, तो ये भी एसएमटी है, लेकिन ये काउंटर एसएमटी है, ऑर्डर फ्लो सेल है। अब आपने यहाँ से लेकर, सुन लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया, ये डिस्काउंट और ये प्रीमियम, ये ऑलरेडी डिस्काउंट के नीचे चली गई है, ये डिस्काउंट के अंदर ही खड़ी है, ध्यान रखना इन चीजों का। ये डिस्काउंट के अंदर ही खड़ी है, ये डिस्काउंट से नीचे चली गई है। बाइंग करने के लिए ये पेयर बेस्ट है इस टाइम, और ये सेल हो गया, इन्हें लो बना दिया, मजीद लो बना सकता है, लेकिन फिलहाल ऑर्डर फ्लो सेल है, तो आपने सेल में ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट से वो रिलेशन चेक करो कैसे मार्केट में काम हो रहा है। ये वाली कैंडल एफईजी में एंटर की, रिजेक्शन ली। ये वाली कैंडल जब एफईजी में एंटर की, क्लोजिंग अंदर कर गई। इस वाले पेयर में ऐसा नहीं हुआ, इस वाले में ऐसा हुआ, क्लोजिंग अंदर कर गई। तो मार्केट में जब ये वाली कैंडल ओपन हुई, ये वाली, इसने मजीद लिक्विडिटी खाई, इसने नहीं खाई, इसने यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनाई, इसने लिक्विडिटी खाने में प्रॉपर रिजेक्शन ली। इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय कर लिया, यहाँ तक आपने बाय कर लिया, ये डाउन लिक्विडिटी थी, हिट हो गई, इसके अंदर नहीं किया। अब ये आप यहाँ पर एक चीज नोट करना, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, यहाँ तक मार्केट चला गया। अब ये बिल्कुल एक अलग चीज है, इस चीज मैटर नहीं करता। यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी खाई, अगर ये लिक्विडिटी नहीं खाई होती तो आपने, अगर यहाँ एसएमटी क्रिएट हो जाती है, कोई रोला नहीं है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर था, बाय तो इसमें ही करना था। ये मेरे से चार्ट के अंदर ड्राइंग में मसला हुआ है, मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली तो यहाँ पर क्योंकि लिक्विडिटी खाई है, तो आपको यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं खा रही, तो इसके अंदर बाय करना, ये पहले पहुंच जाएगा वहां पर। ये मुझसे ड्राइंग बनाते हुए मसला हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रिएट हुई है, तो ये मार्केट सर्वाइव कर करके मान लो यहाँ तक पहुंचा। अब आप बाइंग और सेलिंग ना देखो, अब बस एक चीज का ध्यान दो कि मार्केट में प्रीमियम एंड डिस्काउंट कैसे काम कर। ये ड्राइंग में प्रॉब्लम आई है मुझसे,
ये मार्केट, ये हाई आप देख रहे हो, ये हाई मार्केट ने इस जगह पर डन कर दिया इस वाली कैंडल ने, यानी इस वाली कैंडल ने, सेकंड जो पेयर के अंदर ये वाली कैंडल। आप ये देखो कि इसने प्रीमियम से लिक्विडिटी खा के नीचे क्लोजिंग कर भी दी है, लिक्विडिटी डन हो गई है वहां पर। लेकिन ठीक इसी जगह पर मार्केट में ये वाला जो पेयर है, ये वाली कैंडल अभी डिस्काउंट के अंदर ही खड़ी है। तो जब ये आप ये वाली जो रिजेक्शन देख रहे हो ना इस वाले एरिया में, तो आपको यहाँ पर अभी सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट कोरिलेटेड पेयर के अंदर प्रीमियम में पहुंची नहीं। लेकिन क्या हो कि मार्केट में ये वाली देखो कैंडल बनी, इसने यहाँ पर हाई क्रिएट किया और ये इस प्रीमियम में देखो अब एंटर कर गई है। ठीक है, उसी जगह पर मार्केट ने यहाँ पर इस हाई के ऊपर हाई नहीं बनाया इस कैंडल ने, और यहाँ पर एसएमटी क्रिएट हो गई। यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली, यहाँ नहीं खाई। तो यहाँ नहीं खाई तो ये वीक पेयर हुआ, तो आपको इस वाले पेयर में सेल करना है यहाँ तक, और इस वाले पेयर में भी आपने सेल ही करना है, और वो यहाँ तक करना है। ये आपको दिखाया कि एक पेयर के अंदर मार्केट लिक्विडिटी तक पहुंच भी गया और लिक्विडिटी खा के नीचे क्लोजिंग कर दी, लेकिन ठीक उसी टाइम पर दूसरे पेयर के अंदर मार्केट अभी प्रीमियम में एंटर भी नहीं किया। जब अगली कैंडल ने एंटर किया तो यहाँ पर हमें एसएमटी देखने को मिला 2 कैंडल के अंदर। यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया, तो सेल तो आपको जाहिर है इसमें करना है, और वैसे अब इसमें भी कर सकते हो, बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा, ये काम इस तरह करेगी, मतलब यही वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल, ये जो एसएमटी क्रिएट की है, और यही वाली कैंडल जो एसएमटी क्रिएट कर रही है, ये दोनों कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल। देखो ये वाली कैंडल भी दोनों लिक्विडिटी तक पहुंच गई, और ये वाली दोनों कैंडल भी लिक्विडिटी तक पहुंच गई, क्योंकि ये प्रॉपर प्रीमियम से गिरी थी, ये वाली तो ये जल्दी पहुंच गई। हालांकि यहाँ पर ये दिखने क्योंकि, लेकिन ये उससे मुकाबले में बहुत नजदीक है, और ये मार्केट बहुत ऊपर से होके आया था। ठीक है ना, तो ये भी देखो चीजें हैं ना, वो कुछ चीजें मैटर करती हैं। आपको भी यानी कि थोड़ी सी साइकोलॉजी पे जोर देना होगा ना। मार्केट देखो यहाँ से गिर रहा है, लेकिन वो गिर भी तो देखो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से रहा है, इस वाले पेयर के अंदर, तो इस वाले पेयर में तो यहाँ से गिर भी तो इस पॉइंट से रहा है। तो ये मार्केट इन दोनों को जल्दी हिट कर देगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसको भी आके हिट कर देगी। 2 कैंडल के अंदर ये दोनों हिट हो गए, ये वाला एक हिट हो गया, दूसरा भी हिट हो जाएगा, तो सेल तो आपको इसी कहना। अच्छा, यहाँ पर जो आपको पता है कि ये वाली जो कैंडल के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल थी, ये वही से बुलिश कैंडल है जो असल में क्लोज सेलिंग के अंदर हुई है। यहाँ पर भी ये वही बुलिश कैंडल है, ये वाली कैंडल जो सेलिंग में क्लोज हुई थी और आपको सेल करना था। ये एसएमटी यहाँ पर आपकी कंफर्म हो गई थी। ठीक है, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एग्जांपल थी। अब हम चार्ट पर चलते हैं। ये जितनी भी सारी बातें थी आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए आपको कोरिलेशन पेयर में एसएमटी कैसे देखनी है और क्या चीज कैसे कैसे काम करती है। 2 स्टेज पीएसपी देख ली, 1 स्टेज पीएसपी देख ली, एसएमटी देख ली, प्रीमियम एंड डिस्काउंट कैसे हो गए, कौन सा पेयर में बाय या सेल करना है और कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया कि आपको जो ट्रेड करनी है उसको कैसे बनाना है। ये देखो वीक पेयर में सेल करना है, स्ट्रॉन्ग पेयर में बाय करना है, और इसको ना देखना ये वीक पेयर ही है, यानी ये वीक पेयर है दोनों, इसके अंदर आपको बस सेल करना था। ऑर्डर फ्लो सेल है। जब आप ये सेल कर रहे हो तो आपको ही पता लगे कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट में ये देखो ये प्रीमियम में इस वाली कैंडल पहुंचा और ये प्रीमियम में पहले ही पहुंच गया, इसी वाली कैंडल से सारी लिक्विडिटी डन कर दी, तो सेल इसमें करना था। इसमें कर लो सेल, इसमें कर लो, ये बिल्कुल यहाँ पर तो अलग चीज है। इसमें करोगे बेस्ट है, यहाँ तक आपको इस जगह पहुंचने तक बहुत बड़ा लिक्विडिटी मिलेगी, यानी आपको बहुत ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। तो समझाने का मकसद ये था कि आपको ये पता लगना चाहिए कि कब एफवीजीज फील होंगी, ये सारी चीजें समझाने का ये मकसद। इसीलिए जो शुरू का ये पार्ट था ये होगा कुछ 30 से 40 मिनट के दरमियान वीडियो हो गई होगी इस टाइम पर, जो ये पार्ट मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। अब हम चार्ट पर चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट में ये चीज़ें हम कैसे वर्क करती हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो XAU USD और XAG USD की है। आपको पता है मैंने अपने प्रीमियम चैनल में भी ये वाला सिग्नल दिया था और मैंने आपको ये कहा था कि ये वाली जो ट्रेड मैंने विन किया उसका मैं ब्रेकडाउन अपनी इस SMT वाली वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि ये जो एंट्री थी ना वो असल बेस ही SMT के ऊपर कर रही थी कि मैंने कैसे SMT का यूज़ किया और अपनी इस ट्रेड को 1/3 को हिट किया, और बहुत ही लो रिस्क सेलिंग थी ये, कोई भी इशू नहीं था, इसने बड़ा आसानी से अब मेरा टारगेट को हिट किया है और बहुत लंबी सेलिंग आई है और मैंने आपको पता सेल किया है। अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि कैसे मैंने ये वाली एंट्री को एग्जीक्यूट किया, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, एक चीज़ अलाइन करके। आप ये देखो यहाँ पर ना ये एफवीजी एक मौजूद है, अगर आप नोट करोगे ना ये वाली एफईजी ऑलरेडी फिल थी, तो मार्केट को चाहिए था कि वो ये वाली एफईजी से गिर जाता, मगर क्या हुआ कि मार्केट ने ये चीज का ध्यान रखे बगैर जो नेक्स्ट वीक ओपन किया ना, वो जो बकाया बची एफईजी थी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट बार टाइम उस बची हुई एफईजी का इस्तेमाल कर ले। जो न्यू वीक ओपन हुआ उसने एंटर ही इस एफईजी के अंदर किया। ये देखो ये मेरा न्यू वीक ओपन हो गया। ये जो न्यू वीक ओपन हुआ इसने मेरे साथ ये किया कि ये ना ओपन ही ऊपर हुआ।
अब क्योंकि मुझे तो ऑर्डर फ्लो तो सेल है सारे का सारा, तो मुझे तो सेल करना था। अच्छा, लोग यहाँ से बाय कर रहे थे, उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं यार। यहाँ तक जाने में कोई आपका खास कोई टारगेट नहीं हिट हो जाता। मैंने भी एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए एक ट्रेड लगाई थी यार, वो मैंने दी नहीं थी, वो सिर्फ मैंने ऑब्जर्व के लिए लगाई थी, वो भी 1/3 हिट कर गई थी। अच्छा, क्या हुआ कि जो मेरी नेक्स्ट कैंडल बनी वो ये XAU USD और XAG USD के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने लिक्विडिटी खा के नीचे क्लोजिंग की है, मगर इसने इस लो के नीचे से लिक्विडिटी खाई थी मंगल वाले दिन। मगर ठीक इसी जगह पर जब हम अपना इसका कोरिलेटेड पेयर, ये सिल्वर है तो इसका कोरिलेटेड पेयर कौन सा होगा गोल्ड। जब मैं यहाँ पर गोल्ड में आता हूँ ना, अच्छा एक और चीज अब नोट कर लो, ये ओआंडा का चार्ट और ये FXCM का चार्ट है। मुझे यहाँ पर FXCM का नहीं, ओआंडा का चार्ट ही ओपन करना है, क्योंकि मैं दोनों पेयर उसी पे ही चेक करूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा XAU USD और यहाँ पर ये देखो ये ओआंडा का पैनल है, और यहाँ पर आपने न्यू पैनल पर क्लिक किया तो नीचे एक यहाँ पर आपका पैनल ओपन हो गया। ठीक इसी जगह पर ये देखोगे, यहाँ पर तो वो कैंडल प्रॉपर बनी हुई दिख रही थी, मगर यहाँ पर ये गैप के साथ दिख रही है। वैसे आप वही वाली इस्तेमाल कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ये बकाया FEG, ये देख लो, यहाँ पर ये अभी भी FEG के अंदर ही खड़ा है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर मार्केट ने स्लो के नीचे से लिक्विडिटी खाई, इसमें नहीं खाई। तो एक जो मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रेड खोली थी, उसने क्या किया, पहले मार्केट में ये आप देख रहे हो, यहाँ से ये वाला जो हाई है ना, जो इसने ये डन किया इस वाले पेयर के अंदर, उसमें 1/3 मेरा हिट हुआ है। 1H के ऊपर है SMT में, ये SMT यहाँ पर आपको 1D की दिख रही है ना, ये 1H के ऊपर भी SMT तो होगी ना, ये भी वो दिखाता हूँ कैसे। लेकिन अभी रुक जाओ, मैं आपको चार्ट पे जाके समझा दूंगा, मतलब अभी समझा दूंगा जब ये पहले, लेकिन ये वाली एंट्री को समझ लो। अच्छा, अब एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर मार्केट ने SMT क्रिएट नहीं की, दोनों पेयर ने ही लिक्विडिटी खाई है। अब ICT की एक प्रोफाइल है जो कि मिड वीक रिवर्सल होती है। वो क्या है कि मार्केट मंडे और ट्यूसडे का लिक्विडिटी वेडनेसडे वाले दिन लेता है, यानी बुध वाले दिन, और MSS क्रिएट कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने न्यूयॉर्क के अंदर MSS क्रिएट नहीं किया, MSS हुआ रात को जब FOMC आई। अच्छा, अब एक और चीज, ये आपकी जो FEG है ना, इस जगह ये वाली, ये वीकली FEG है। ये मैं भी यहाँ पर आपको चार्ट शेयर कर दूंगा इस जगह पर ही, और मैंने उसको चार्ट को वैसे भी शेयर किया था। यहाँ पर आपको ये FEG दिख रही है सिल्वर में, और यहाँ पर आपको माइनर FEG दिखेगी गोल्ड में, ये वाली। मार्केट इसमें भी एंटर कर गई, इसमें भी एंटर कर गई। ठीक इसी जगह पर जब मैं दोबारा डे के ऊपर आया हूँ, मार्केट ने जब लिक्विडिटी खा ली, अब मेरे को सेल कहाँ करना है। अब ये मसला ये है कि यार ये दोनों पेयर ही स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग ही अगर दोनों पेयर है तो मुझे सेल करने के लिए तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अब मैं इसको डाला इंडेक्स के साथ भी चेक कर सकता था, लेकिन मैंने उसको फिलहाल उसके साथ चेक नहीं किया। मैंने जब जुमेरात वाला दिन था, तो मैंने जब ट्रेड की है ना, तो कैसे की, ये मैंने एक न्यू कैंडल क्रिएट कर दी, ये वाली कैंडल के अंदर मैंने सेलिंग की है। इस जगह पर मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है और इस जगह पर भी खाई है। अब मैंने इस वाली कैंडल में सेलिंग कैसे की, अब ये सवाल होना चाहिए। देखो, मेरा पेयर कौन सा था, ये वाला नहीं था, XAG USD था। मैंने सिल्वर के अंदर सेल किया था, बाय के गोल्ड के अंदर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर, एंट्री वाले टाइम फ्रेम पर SMT ना सिल्वर में मिली थी, गोल्ड में नहीं मिली थी। ये आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये ऑर्डर ब्लॉक का इसने काम किया जुमेरात वाले दिन। अब मैं इसी जगह पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ अपने आप को, और ये जो गोल्ड के अंदर 1/3 जिस ट्रेड ने दिया वो भी दिखाता हूँ बाय के अंदर। वो मैंने सिर्फ ऑब्जर्व के लिए लगाई थी, ट्रेड दी नहीं किसी को भी, ना मैंने खुद किया, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा रहता हूँ मैं ना चीज़ों को। ऑब्जर्व करने से ही सारी चीज़ें समझ आती हैं ट्रेडिंग में। जब मार्केट में ये वाले दिन मुझे सेलिंग करनी थी, तो मैंने इसको कैसे ट्रेड किया। अब मैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। अब आपको ही पता है ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। रात को जब मार्केट में FOMC आई 14 बजे न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये कैंडल नीचे आ गई। अब जब मैंने इसको 4H पे चेक किया ना, 4H पे जब मैंने चेक किया ठीक इसी जगह पर, तो मार्केट ने सारे वीक की लिक्विडिटी साफ कर चुकी थी, और ये लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशनल ने लिक्विडिटी उठाई थी, क्योंकि मुझे पता लग गया ये FOMC की कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल ने लिक्विडिटी उठाई है। तो मुझे MSS चाहिए था। ठीक है, इस जगह पर मेरे पास जो MSS का पॉइंट है वो ये वाला है, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ इस जगह, और ये मैंने सारा कुछ शेयर किया है ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एक एक चीज शेयर की हुई है ट्रेड लेने से। जब मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी साफ की, दोनों में की है, आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखो कि ये कैंडल ठीक इसी जगह पर, अब आप ना क्रॉस के हिसाब से देखते रहना, नीचे टाइम आता रहे। ये वाली कैंडल यहाँ पर ये वाली है, और कोरिलेटेड के अंदर ये वाली कैंडल है। जब मार्केट ने ये यहाँ पर ये देखो ये लो बनाया है ना, तो जब ये वाला लो बना है इधर, इस बार इसने लिक्विडिटी खाई, मगर इस वाले कैंडल ने इस वाले पेयर के अंदर लिक्विडिटी नहीं खाई। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन के लिए बाय ट्रेड की थी वो यहाँ से की थी, वो मैं दिखाता हूँ। मैं 1H के ऊपर आता हूँ, पहले तो मैं ये वाली आपको ट्रेड दिखाता हूँ, फिर जो मैंने ट्रेड किया वो वाली दिखाता हूँ। ये हो गया और ये हो गया, ये वाला।
यहाँ तक मुझे बाय किस में करना था, स्ट्रॉन्ग पेयर में। ये स्ट्रॉन्ग पेयर है क्योंकि इसने लो नहीं बनाया, इसमें नहीं करना था। दोनों में डन हो गया, लेकिन अभी आपने ये नहीं देखना, आपने ध्यान ये रखना कि इसमें बाय या सेल करना। मैं 1H के ऊपर आया, मैंने ये देखा कि यहाँ पर इन दोनों पेयर्स में यहाँ मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी खाई है, यहाँ पे नहीं खाई थी जाहिर है। तो ये कि इस जगह पर जब मैंने ट्रेड में लगाई है ना, तो यहाँ पर ये कैंडल ने जब इसके ऊपर ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने, तो यहाँ पर ये एफवीजी यहाँ पर, मगर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर तो ये चीज इतनी लंबी हो गई, मगर इस जगह पर ये जो काम था ना वो इतना कोई खास मुश्किल था नहीं। यहाँ पर ये सारे का सारा एरिया ये आप देख सकते हो कि मार्केट ने लिक्विडिटी खाने के बाद ये वाली जो कैंडल बनाई है, इसने इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और माजरत यार, ये वाली कैंडल जो है इसने इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, ये वाली कैंडल के ऊपर। यहाँ पर इन दो कैंडल ने नहीं की। एसएमटी तो मेरी यहाँ कंफर्म हो गई है ना, ये वाली कैंडल पे ही। ये देखो यहाँ लो बना है, इस जगह पर लो नहीं बन रहा। इस जगह पर देखो कि ये कैंडल है मेन इस वाले पेयर में जो स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही ये ऊपर ब्रेक हुई, या यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एमएसएस हुआ, ये एमएसएस का मार्केट में आपका जो एमएसएस था, जो लिक्विडिटी थी वो सारी डन हो गई। और यहाँ पर आपको पता है ये वाला स्विंग बना हुआ है, तो ये एमएसएस है। यहाँ पर तो मार्केट क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग पेयर नहीं था तो एमएसएस नहीं किया, लेकिन ठीक है इस जगह पे इसी कैंडल ने एमएसएस कर दिया। इसी वाली कैंडल जो यहाँ पर है, इसने यहाँ वाली कैंडल में एमएसएस कर दिया, और ये माइनर सी एक एफईजी यहाँ पर बनी इस जगह पर। अब एक और चीज नोट करना, ये क्या है, ये 00 मिडनाइट की कैंडल है, ये वाली जो ब्लैक कैंडल आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी एफईजी है, यहाँ पर भी एफईजी। मार्केट ने इसी एफईजी का इस्तेमाल किया और इस ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल किया यहाँ पर ना, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का। इस वाले से मार्केट उठा है और मेरा जो स्टॉप लॉस था इसी के नीचे आ जाना था। और यहाँ अगर मुझे बाय या सेल करना होता ना, मान लो अगर एमएसएस हो, फिर यहाँ पर डाल के मुझे इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो लो है वो ये वाला लो है और ये बिल्कुल लो है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा। तो ये वाला लो भी बिल्कुल ही लो है, ये लो नहीं है। आपने इसके नीचे कहीं पे भी यानी कि स्टॉप लॉस डाल सकते थे। बेशक आप यहाँ पर बाडियों के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर बाडियों के नीचे रखते हो तो आपका जो 1/3 है वो यहाँ तक तो पहुंचने में 1/, देखो ये 5 है, ये 1/5 हिट हुआ पड़े। लेकिन जाहिर है आप यहाँ पर इसके नीचे रखोगे स्लो, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो आपका जो 1/4 है, मैं इसे बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए एक बार। ये एफईजी से आपने एंटर किया था, ये मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए इसे ट्रेड लगाई थी, मैं ये नहीं कह रहा मैंने ये ट्रेड ली भी थी। सारे लोगों के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था और मेरा जो 1/3 था वो टारगेट था 1/3.01 था, मुझे अभी भी याद है 1/3 पॉइंट। ये बिल्कुल इस तरह से ट्रेड ली गई थी। और ये एफओएमसी आने से पहले ही एक मेरी ट्रेड है जो वो टारगेट हिट कर गई थी। देखो मैंने बाय किसमें किया, स्ट्रॉन्ग पेयर में, और मार्केट 00 मिडनाइट के नीचे एक बार आई है, मेरी एंट्री उठाई है और जाके टारगेट हिट करती है। ये मंगल वाले दिन और बुध वाले दिन 2 दिन में जाके ट्रेड हिट हुई है। अब मैं उस एग्जाम्पल की बात करता हूँ जो मैंने असल में ट्रेड ली है। अब आपने इस वाले को हटाओ, ये दोनों में ही मार्केट ने लिक्विडिटी साफ की थी ना। ये आ जाओ, मैंने ट्रेड की थी सिल्वर में, हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और उसके बाद ये सारा एरिया, ये लिक्विडिटी साफ हुई। अब आपने ना वहां नहीं देखना, अब आपने 4H के ऊपर एक बार आ जाओ। 4H के ऊपर जब मैं आया, मैंने कहा ना एक एक चीज मैंने शेयर कर रखी है तो आपको ये सारे दिखाता हूँ। सबसे पहले इधर देखो, ये मेरा लिक्विडिटी खाने के बाद और एमएसएस होने के बाद, ये देखो ये एमएसएस था ना, ये एफईजी बना। मार्केट जब इससे रिजेक्शन ले रहा है इस टाइम पर, ये 21 बजे का टाइम है। ठीक इसी जगह पर जब मैंने गोल्ड को देखा, मैं इससे भी बड़ा कर लेता हूँ, ये देख रहा हूँ, ये 17 बजे वाली कैंडल, 21 बजे वाली कैंडल, दोनों में ही देखो एफईजी में एंटर हुई है। और ये वाली एफईजी भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस वाली एफईजी में भी एंटर करेगी। अभी एफईजी में तो एंटर कर गई, देखो दोनों ही एफईजी में एंटर हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 1 स्टेज पीएसपी क्रिएट हुई, यहाँ पर देखो दोनों ही एफईजी में एंटर कर गई, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग है उनका स्टाइल अलग है। ये कैंडल सेल में क्लोज हुई, मगर ये कैंडल बाय में क्लोज हुई। वो अलग है कि यहाँ से मार्केट ने मजीद लिक्विडिटी नहीं खाई। मैंने आपको क्या कहा था कि लिक्विडिटी नहीं खा रही, ये बेसिकली एक 1 स्टेज पीएसपी है कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कलर मैटर कर गया। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर सेल में है, यहाँ पर बाय में। और ये सेम यहाँ पॉइंट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे ना इस जगह पर, तो आपकी ना क्लोजिंग है ऊपर हाई के, तो इसके ऊपर इस कैंडल के ऊपर आपके बायस अभी बाय में ही है, सेल में नहीं आए। लेकिन जब आप इसको इस जगह पर देख रहे हो तो यहाँ तो आपकी क्लोजिंग ही नीचे है, तो इस वाली कैंडल के बायस खुद ब खुद है। अब जब ये इस कैंडल, ये वाली कैंडल इस एफईजी में एंटर हुई है, मैं उस वक्त पर आ जाता हूँ जो मैंने ट्रेड दी है। ये वाली कैंडल इसके अंदर एंटर हुई। अब ठीक इस जगह पर नोट करना है, दोनों में ही, इधर ये वाली एफईजी के अंदर एंटर हुई, ये वही, ये सिल्वर के अंदर वही एफईजी है और ये गोल्ड के अंदर वही सेम 4H की एफईजी। यहाँ पर मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, मगर यहाँ पर लो क्रिएट किया, हाई नहीं बनाया इसके ऊपर। ठीक इसी जगह पर ये जो हाई था इधर, ये मैक्सिमम हाई नहीं रखा, इसके ऊपर भी मार्केट ने एक और हाई बनाया यहाँ पर, या ये वाली कैंडल तक कह लो। ये क्या हुआ, ये आपका एसएमटी क्रिएट हो गया। जब मैंने ये देखा कि ये एसएमटी है, और जेन्युइनली ये ट्रेड मैंने इतनी मुश्किल से ही बनाई थी, ये 4 दिन लगे हैं इस ट्रेड को बनने में, तो
आसान तो नहीं है, ये बात है, ज़रूर माननी पड़ेगी ट्रेडिंग। अच्छा, अब बात करते हैं सेलिंग बारिंग की। मैंने इस पेयर में सेल किया, ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल है, यहाँ पर ये इंडिविजुअल कैंडल है, इसके बाद ये वाली कैंडल, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे एरिया के मैन कैंडल है। मैंने वेट किया एमएसएस होने का, यहाँ पर जब ये हुआ ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस एफवीजी से एंटर करने के बजाय यहाँ पर 69 मैं लेवल बता देता हूँ आपको, मेरा था 69.160 मेरा सेलिंग पॉइंट था, 69.160 मेरा सेलिंग पॉइंट था। वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एंट्री में, इधर मैंने सेटिंग में आके सारी चीजें दिखाता हूँ। 69.160 ये मेरा एंट्री प्राइस है, ये बिल्कुल मेरा पिन पॉइंट था जिसको मैंने एंटर किया था, और ये एंट्री इसके हिसाब से रखी गई थी इस जगह पर। मेरा स्टॉप लॉस किस दर था यहाँ पर, इस जगह पर 69.746 746, ये मेरा एसएल था। ये बिल्कुल इस हाई के ऊपर था, क्योंकि इस हाई के ऊपर मेरे को पता है ना मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि ये आई है, इस हाई के ऊपर नहीं डाला, इस हाई के ऊपर ही डाला स्टॉप लॉस। अच्छा, उसके बाद मेरा जो टारगेट था, अब वो जो मेरा टारगेट था वो 67.392। देखो 3.02 रिस्क रिवार्ड रेशो की वाली ट्रेड बैठी है इस जगह। अच्छा, अब एक और चीज, ये मैं 1/3 ले सकता हूँ, उसकी क्या गारंटी है? यहाँ पर क्या गारंटी है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मेरे 1/3.02 तक यहाँ चला गया, इधर बिल्कुल अलग चीज है। ये मैंने जाहिर किसी तरह चेक तो किया होगा, आपको पता है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता हूँ। यहाँ पर ये वाली ट्रेड नहीं ली थी मैंने, ये वाली ली थी, क्योंकि वीक पेयर है, मैं इसको हटा देता हूँ अब, तो इसका कोई काम नहीं। आपको पता है मैं ट्रेड लेने से पहले एक चीज लाजमी चेक करता हूँ, वो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से चेक करता हूँ। वो क्या चेक करता हूँ, यहाँ से मेरा एमएसएस का पॉइंट ये वाला ही है ना, क्योंकि यहाँ तो इस तरह दिख रहा है, लेकिन असल में हाई ये बना है ना गोल्ड उसमें दूसरे पेयर में, तो आप इसके यहाँ तक भी कर लो, बेशक यहाँ तक भी कर लो। ठीक है, देखो मेरा -2 तक, ये देख रहे हो -2 तक मुझे 1/3 मिल रहा है। देखो 1/3 मिल रहा है मुझे इस जगह पर -2 तक, और यहाँ पर क्योंकि एफईजी भी आ गई है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ना थोड़ी सी रिट्रेसमेंट डालती। तो ये वाली मेरी ट्रेड थी जो मेरी एंटर हुई है ये वाली कैंडल पर 23:30 पर, और टारगेट हिट किया है शाम को 7 बजे उसी दिन। तो ये सारी ट्रेड इस तरह से प्लान हुई थी, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। अब एक और चीज रह गई कि मैंने ये वाली एफईजी को ट्रेड किया, इस वाली एफईजी का वेट क्यों नहीं किया? तो ये एक इंटरनल एफईजी, तो फर्स्ट तो पहले ये बात ये थी, ये इंटरनल एफईजी थी, और क्योंकि मेन कैंडल यहाँ पर गई थी, तो मोस्ट ऑफ द चांस यही थे कि मार्केट इसकी बॉडी को ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया था, और ये यहीं पे हुआ, मतलब वहां पर मैं ये पॉइंट थे बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, मेरे को ये वाली एफईजी से मार्केट गिरेगा, ये वाली एफईजी से गिरेगा, ये कैसे पता लगा है? इससे एक नेक्स्ट टाइम फ्रेम होता है, वहां पर भी आके देखा करो चीजों को। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, इस जगह पर ये डीप रिट्रेसमेंट इस वजह से डल गई कि यहाँ पर एफईजी आ गई नीचे, ये वाली एफईजी जो बनी हुई, तो ये डीप रिट्रेसमेंट उसकी डल गई, वरना ये मार्केट उतना ऊपर जाता ना। ये चीजें ऑब्जर्वेशन से सीखी हैं सारी, यानी कि मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, और हर बार भी खैर ऐसा नहीं होगा। तो मोस्टली जो मेरा जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट था ना, वो यही था कि मार्केट इस वाली कैंडल की जो ये बॉडी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो ये कैंडल थी जिसने इसके यहाँ से लिक्विडिटी के बाद ये सारा किया, ये सारी लिक्विडिटी साफ करके मार्केट गिर गया। तो यहाँ पर ना कोई एफईजी क्रिएट नहीं हुई। अगर यहाँ कोई एफईजी क्रिएट हो जाती, मार्केट साइडवेज चला गया कुछ घंटे के लिए, अगर कोई एफईजी क्रिएट हो जाती, तो ये एक्यूरेट में पता लगा सकता था कि मार्केट किस वाली एफईजी से गिरेगा। तो ये अभी तक तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन से सीखा, क्योंकि नीचे एफईजी आ गई थी, यही रीजन था कि ये थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट देखने को मिली, वरना मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को बस टैप करता और फौरी नीचे गिर जाता। ये अब क्योंकि इस वाली एफईजी से गिर रहा है, असल तो यहाँ पर ये वाली एफईजी से। अगर मैंने ये वाली ट्रेड ली होती, इस जगह पर स्टॉप लॉस रखते, स्टॉप लॉस में ही रहता, टारगेट आपका 1/3 यहाँ पर आ जाना था, जहाँ आपका टारगेट 7 बजे तो वहाँ 6:45 पे हो जाता, बस ये इतना ही फर्क आता। तो ये कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, यहीं के बिल्कुल नजदीक पॉइंट है, यहाँ पर 5 ही बजे आ जाता। अच्छा, एक और चीज बता दूं, सेम इसी ट्रेड का जो सिल्वर गोल्ड के ऊपर जो टारगेट हिट हुआ था, वो 3 बजे 4 बजे हिट हो गया था, क्योंकि वहां पर जो स्टॉप लॉस बैठा था ना बाद में, वो छोटा बन गया था, वो बहुत छोटा बना था। अच्छा, अब ये वाली हो गई, ये मेरी डन हो गई। अब मुझे यहाँ पर मैंने ये वाली ट्रेड कर ली, और ये आपको मैंने ट्रेड बता भी दी, मैंने आपको कहा था मैं इसका ब्रेक डाउन करूंगा। अब आपको ये समझ आ गई कि ये मैंने कैसे ट्रेड की। तो सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं और उस वाली ट्रेड को समझते हैं, वो भी इंट्राडे की एग्जांपल है। अच्छा, तो अब जो मेरी सेकंड एग्जांपल है वो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की है, और ये लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो की, और ये देख के जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा दिन है, इसमें मैं ट्रेड के लिए एंटर कर रहा हूँ। उसका रीजन कि यहाँ पर मुझे एसएमटी देखने को मिली है। कैसे मिली है? ठीक है, इस जगह पर आप देखो कि ये यहाँ पर मंडे से लेकर इस जगह तक फ्राइडे तक मार्केट ने किसी एक भी दिन की लिक्विडिटी, या मंडे से छोड़ दो, ये वाली एरिया से लो, ये मंगल तक, ये सारी मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी किसी भी दिन नहीं खाई। यहाँ पर कोई भी एसएमटी आपस में क्रिएट नहीं हुई, मार्केट डनाडन सारी डन करके जा रही। लेकिन ठीक इसी दिन ये यूरो यूएसडी है, जिसका जीबीपी यूएसडी जो कि इसका कोरिलेटेड पेयर है, हम अब वहां पर चेक करते हैं। और ये चेक करना है आपको, एक पेयर को ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसी पेयर पे बैठे रहना।
आपको अपना पेयर देखते रहना है बार। ये मैं यहाँ पर आ गया। अब ठीक ये नोट करो कि जिस दिन यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी, ये मंगल है, ये बुध है, ये जुमेरात है और ये जुम्मा है। इसी तरह ये मंगल है, ये बुध है, ये जुमेरात है, ये जुम्मा। यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं खाई, मगर यहाँ पर जो इसका कोरिलेटेड पेयर है उसने सारी के सारी वीक की जो सारी लिक्विडिटी साफ की है जुम्मे वाले दिन, ये मंगल वाले दिन की, ये बुध वाले दिन की, सॉरी ये पीर वाले दिन, ये बुध और मंगल, बुध जुमेरात जुम्मा वाले दिन सारी लिक्विडिटी खा ली, यहाँ पर नहीं खाई। मुझे सेल करना था, सेल किस पेयर में करना था, सेल कैसे डिसाइड किया, ऑर्डर फ्लो देखकर, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो फिलहाल सेलिंग में, तो लोअर टाइम फ्रेम पे इतना काफी हो जाता है यही ऑर्डर फ्लो देखना। और मुझे सेल किस में करना था, इसमें, ठीक है। मुझे एसएमटी देखने को मिल गई, ये तो मुझे मिल गई हायर टाइम फ्रेम की एसएमटी। ये मुझे आइडिया लग गया कि मुझे किस पेयर में सेल या बाय करना है। अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे इसी जगह पर शिफ्ट करता हूँ और मैं ये वाली ट्रेड आपको करके दिखाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम एसएमटी के साथ भी। ये एसएमटी भी काफी थी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम की एसएमटी जिस पे आप एंट्री कर रहे हो वो भी मैटर कर जाती है कभी कभी। मैं यहाँ पर 4H पे शिफ्ट हुआ, ये सारी लिक्विडिटी साफ होने के बाद जब मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ ना, तो ये मेरे पास एक एरिया है जो यहाँ पर मार्केट ने इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है। अब यहाँ पर मैं अगर ट्रेड करना चाहूँ तो कहाँ पर करूँ, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है। या तो मैं इसका वेट कर सकता हूँ, वो तो वेट तो फिर कई दिनों के बाद ही जाके पूरा होगा। तो मुझे तो अब आज ट्रेड करनी है ना, तो मैंने ये कैंडल ओपन होने के बाद मार्केट में इस जगह पर देखो कि इन हाईज के ऊपर से लिक्विडिटी नहीं खाएगी। आप सारा भी छोड़ दो ना, इस हाई के ऊपर से भी देखो, कल के जो प्रीवियस डे था उसकी लिक्विडिटी आज मार्केट ने नहीं खाई। लेकिन ठीक जो GBP/USD है, यूरो USD के बाद, उसमें आज की मार्केट ने लिक्विडिटी खा रखी है इस जगह पर कैंडल ओपन होने के बाद। ये देखो, ये लिक्विडिटी नहीं खाई गई, देख लो आप, ये हाई है, इससे ये लो है। लेकिन ठीक इसी जगह पर कैंडल ओपन होने के बाद ये प्रीवियस डे का हाई था जो मार्केट ने इधर लिक्विडिटी खाई है, इधर लिक्विडिटी खाई है, इधर नहीं खाई। तो सेल किस में करना है, अभी भी इसी में ही करना है। तो मैं इसको, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, ओ सॉरी 4 आवर, तो 15 मिनट पे शिफ्ट करना है। ये क्या तारीख है, 5 तारीख का चार्ट है ना, ये 4 जून अभी यहाँ शो हो रही है, ये सारी के सारी ये ना, ये 5 जून शुरू होगी 00 मिडनाइट के बाद। असल में ये 5 ही जून है, ये 00 मिडनाइट के बाद आपको पता है यहाँ तारीख चेंज होगी। अब मैं इसको 4 आवर का टाइम फ्रेम था, एसएमटी मुझे देखने को मिली है 4 आवर पर, हाँ 4 आवर पर, तो मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करूंगा। आप एंटर करने को बेशक वहां भी कर लो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एज एन लोअर टाइम फ्रेम आपको ना ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अब आप इतनी देर थोड़ी बैठोगे उसके लिए, 4 आवर की अब कैंडल आप एसएमटी करने बैठ जाओ, आप उनको ट्रेड करने बैठ जाओ, तो वो आपको पता है फिर वेट करना पड़ेगा उसी तरह जो मैंने अभी आपको कहा। ठीक है, इस जगह पर नोट करो कि ये जो एसएमटी स्पेयर के साथ हमारे पास हुई है GBP/USD के साथ, वो ये वाली है। ये 4 जून का जुमेरात का हाई था, ये भी हाई था जुमेरात का। यूरो USD के अंदर मार्केट ने वो नहीं लिया, यहाँ पर मार्केट ने वो ले लिया। देखो पेयर में लिक्विडिटी ले ली गई, तो इसका मतलब एक पेयर में भी ले ली गई तो दूसरे पेयर में समझ लो ले ली गई। ये चीज आपने ध्यान में रख के चलनी। अब एक और चीज, अब आप इस एसएमटी को भूल जाओ और इस एसएमटी के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने मजीद लिक्विडिटी हंट की है, ये फिर स्ट्रॉन्ग पेयर खड़ा रहा है। और यूरो USD के अंदर इसी जगह पर मार्केट ने लिक्विडिटी फिर नहीं खाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ये माइनस सा पीछे बचा हुआ है, ये वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी खा लिया है, तो साफ दिख रही है इतनी, तो ये मजीद हाई नहीं बना ना इसमें, इस वाले में। तो ये यूरो USD अब बिग वीक पेयर है, अब मुझे ट्रेड करनी थी। अब देखो, आपने जो ट्रेड करनी है ना यार जनरली, वो अब आपको खुद इस चीज का ध्यान रखना है। देखो, जैसे ही मार्केट में आपको MSS देखने को मिले, ये लो है और ये हाई है, इस वाले पेयर ये लो है और ये हाई है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, जैसे ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग की है, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये किसी जगह पर एक चीज ये भी है, जब आपने एसएमटी देखनी होती है ना, तो ये भी देखना होता है जो आपका कोरिलेटेड पेयर है उसके अंदर लो पॉइंट कौन सा है। जैसे यहाँ पर ये वाला लो पॉइंट है इस जगह पर, तो यहाँ पर ये वाला लो देखो कहाँ पर है, वो ये वाला लो बना है मेन। तो जब ये वाला लो ब्रेक हो गया ना इस जगह पर, वैसे ये एसएमटी की ज्यादातर एंट्री ना CAST के ऊपर ही हो जाती है। मैं तो आपको पता है MSS के ऊपर ही करता हूँ, और मैंने आपको देख लो वो वाली ट्रेड भी MSS का वेट करके ही की है जो मैंने अपने प्रीमियम चैनल में दिया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या, जब ये ब्रेक हो गया, अब आपके पास पॉइंट है, मैं इसको हटा देता हूँ, अब इससे आप छोड़ दो। अब आपके पास जो पॉइंट है ना एंटर करने के लिए, ये ब्रेक होने के बाद, तो यहाँ देखो कोई भी FEG नहीं है। अच्छा, जो कोरिलेटेड पेयर है वहाँ भी कोई FEG नहीं है सेल करने के लिए। आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते थे ये कैंडल के ब्रेक होने के बाद। इस जगह पर स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर आएगा, आपको पता, इस वाले हाई के ऊपर आ गया, और मार्केट कहाँ जाएगा। वो एक डाउन लिक्विडिटी तो रहती है, लेकिन आपको पता है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए ही मार्क करके देखता हूँ। ये -1 है और ये -2 तक देख लो कि 1/3 मुझे मिल रहा है। यहाँ पर मुझे 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, और आपको पता है मैं 1/3 और 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो की जो भी ट्रेड होती है ना, तो मैं उनको ट्रेड करता हूँ, आपको पता है। और मैंने अपने जो प्रीमियम चैनल है ना उसके अंदर भी ये वाली ट्रेडिंग आपको करने के लिए बताई हुई है। तो ये जो है ना SMT ये वाली क्रिएट हो गई इस जगह पर, ये सारे का सारा मेरी जो एंट्री है वो इस जगह पर क्रिएट हुआ। ये मेरा 2.4 रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मुझे मिल रहा है। और ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है,
2.5 तक मैं आपको पता आ जाता हूँ, तो मेरी ये वाली कैंडल ने यहाँ से कैंडल एंटर हुई है 1 2 3 4 5 और ये 6 और 15 छीके हो गया 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर मेरा टारगेट हिट हुआ है। कैंडल में ट्रेड ओपन हुई है न्यूयॉर्क में 7:15 पर और टारगेट हिट हो गया 8:50 और टारगेट हिट करने वाली जो कैंडल है ना वो आम कैंडल नहीं है, वो बेसिकली ये वाली कैंडल। अच्छा, अब एक और चीज जो मैं आपको ना बता रहा था, आपने नोट नहीं की होगी मैंने, क्योंकि अभी यहाँ से हटाया हुआ था। लो पॉइंट कौन सा है अभी तक का? यहाँ पर ये देखो, मार्केट में यहाँ पर हाई नहीं क्रिएट हुआ ना, तो अपने ड्राउन लिक्विडिटी तक एक ही कैंडल के अंदर पहुंच गया, इस वाली कैंडल के। लेकिन क्या इसी जगह पर जो ये ड्राउन लिक्विडिटी है कोरिलेटेड पेयर के अंदर, जो यहाँ पर वीक पेयर नहीं था स्ट्रॉन्ग पेयर था, वो पहुंचा? जैसे भी मैं आपको इतने चार्ट्स जो दिखा के लाया हूँ पीछे, इसमें तो कंफर्म करवानी है। तो आप यहाँ पर प्लस में क्लिक करो, GBP/USD को FXCM का चार्ट जो है ऑन करो और ये देखो यहाँ पर ये वाला जो लो है, ये वाला लो, वो ये वाला लो है इस जगह पर। और जिस कैंडल ने डाउन लिक्विडिटी डन की है वो ये वाली कैंडल है, यानी इधर ये वाली कैंडल। ये देखो ये वाली कैंडल वीक पेयर के अंदर पहुंच गई, जिसमें आपने सेल करा वो 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो तक पहुंच गई है, 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशियो तक, -4 -4.5। आप इसको छोड़ दो, आप तो अपने यहीं तक ही रहो। ये वाली देखो भी कैंडल नहीं पहुंची क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थी, और वीक कैंडल पेयर के अंदर जब आप सेल करते हो तो वो जल्दी डाउन लिक्विडिटी तक पहुंचता है। तो ये वीक था, ये एक ही कैंडल के अंदर पहुंच गया, पहुंच ये भी गया नेक्स्ट कैंडल के अंदर, लेकिन आपको टारगेट पिछली कैंडल पे मिल गया। अच्छा, अब एक और चीज, अगर आपसे वो वाली ट्रेड मिस हो गई, अब यहाँ पर नोट करो कि ये वाला पेयर पहले भी स्ट्रॉन्ग था, तो इस बार जो इसने एफईजी बनाई उसको फिल कर गई। आप इस वाली एफईजी से भी एंटर करके इस वाले ऊपर भी स्टॉप लॉस डाल सकते थे। यहाँ पर फिर एसएमटी है, देख लो, यहाँ पर ये वाली कैंडल और यहाँ पर ये वाली कैंडल ग्रीन। यहाँ पर इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, इसमें की है। ये पहले भी वीक पेयर था और ये वाला स्ट्रॉन्ग पेयर था। अब आप इस एफईजी में जब मार्केट फिल कर गई है तो इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते सेलिंग के लिए। कैसे कर सकते थे मैं आपको समझाता हूँ। ये तो स्ट्रॉन्ग है, बेशक आप इसमें कर लो, लेकिन आपको वीक पेयर के अंदर कैसे ट्रेड करनी थी? ये वीक पेयर था, जैसे ही कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी ना, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस, ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गई, एसएमटी डन हुई पड़ी है, CIST टाइप की एंट्री है और ये कंटिन्यूशन कैंडल है। और क्योंकि ये न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क में कंटिन्यूशन रहती है यूरो USD GBP/USD पेयर। ये आपका स्टॉप लॉस ऊपर, क्योंकि वो मेन कैंडल है बहुत बड़ी, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर थे, तो वहां तक अब मार्केट नहीं जाएगा। आपका 1/3 की ट्रेड यहाँ पर भी हिट हो गई है, यहाँ पर भी हिट हो गई है, परेशान नहीं होना। मतलब आपकी एक सेकंड एग्जाम, ये समझ लो थर्ड एग्जाम्पल है SMT की। आई होप जितनी सारी भी चीजें थी आपको ना समझ आ गई होंगी। मैंने आपको ट्रेड करके दिखाई है, देखो दोनों पेयर्स के अंदर, और किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको ना दिखाई हैं। और SMT का यूज करके, मतलब SMT का यूज करके जब ट्रेड किया जाता है। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो किस टॉपिक पर बनाऊं। वैसे तो मैंने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो पे नेक्स्ट वीडियो बनानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप हमारी प्रीमियम चैनल और लर्निंग चैनल जो है, यानी कि उसमें सिग्नल्स भी मिलेंगे ताकि आप अर्निंग भी कर सको साथ साथ, और लर्निंग के लिए आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी जो डिटेल है वो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, डिस्क्रिप्शन में सारे यानी कि लिंक मिल जाएंगे। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा वहाँ पर। लर्निंग भी आपको वहाँ पर मिलेगी और साथ आप यानी कि अर्न भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे अब दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।